हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 9A। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। इसका क्वेश्चन नंबर 22 अभी हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है वो ज़रा ध्यान से समझिएगा, फिर ही आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। दिया हुआ है P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। पी कोई पॉइंट है जो एंगल ए बी सी के बाइसेक्टर पर है। अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर, जैसे ये मैंने एंगल ए बी सी बना दिया, ठीक है। इसे मैं नाम देता हूँ ए, इसे दिया बी और इसे दिया सी। अब इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला बाइसेक्टर जो कि एंगल ए बी सी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ठीक है। ये हो गया बाइसेक्टर जो कि इन दो एंगल वन और ये एंगल टू दो बराबर एंगलों में बांट रहा है इस एंगल थ्री को। क्लियर हो गया। और P जो पॉइंट है वो इसके बाइसेक्टर पर दिया हुआ है, तो मैं वो P पॉइंट ये वाला मान लेता हूँ। ओके, यहाँ पर लिख दिया मैंने इसको। अब आगे कुछ दिया हुआ है वो समझिए। इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू BA मीट्स BC एट Q। अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करें हम जो कि P से पास होती हो और BA के पैरेलल हो, तो वो लाइन मैं ड्रॉ करूं, अगर ये हो गई इस तरह से, ये मैंने ड्रॉ की है। आप स्केल से कीजिएगा तो सही से सीधी सीधी लाइनें आएगी। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है ये, आप स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा। तो अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की जो कि P से पास हो रही है और AB के पैरेलल है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको। और अब जो इसमें दिया हुआ है यही कि जो ये वाली जो लाइन है वो AB के पैरेलल है, साथ ही साथ ये BC को काटती है एक पॉइंट पर, उसको नाम दिया गया है Q। इस पॉइंट पर काट रही है। अब आपको प्रूव करना है कि जो BPQ जो ट्रायंगल बन रहा है, BPQ कौन सा, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल जो बना है ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस वन। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है ना, उसका इस्तेमाल करना होगा। तो ध्यान से देखिए सॉल्यूशन के अंदर कि ये किस प्रकार से किया जा रहा है। सॉल्यूशन में हम पहले पैर लिखेंगे कि जैसे ये वाला एंगल है, मैं इसको ले लेता हूँ 4, ठीक है। क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों की दोनों, अगर जैसे ये तो एरो है, तो ये दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल है। ये वाली एरो और ये वाली लाइन दोनों की दोनों पैरेलल दे रखी है। तो फिर जो ये वाला एंगल होगा एंगल 4, ये एंगल 3 के बराबर होगा, कारण कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे कि ये दो लाइनें हो गई और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी जो कि यहाँ पर BP है। तो फिर जो ये वाला एंगल है जो यहाँ एंगल 3 दे रखा है, इस वाले एंगल के बराबर होगा जो एंगल 4 दे रखा है। एंगल 3 एंगल 1 और एंगल 2 का जोड़ है। क्लियर है, गुड। तो सॉल्यूशन में एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 है। कारण इसका इसमें दिया हुआ है कि AB पैरेलल है PQ के, तो ये हुए दोनों एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जब दो लाइनें पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उनको काट रही हो, दो अलग अलग पॉइंटों पे। तो एक पॉइंट ये हो गया ट्रांसवर्सल BP काट रही है और एक पॉइंट ये हो गया। ओके, इतना हो गया। तो जो एंगल 4 है वो एंगल 3 के बराबर हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब एंगल 3 जो है वो एंगल 1 और एंगल 2 के जोड़ के बराबर है। और एंगल जो हमें ज़रूरत पड़ेगी एंगल 2 की, तो मैं एंगल 1 को एंगल 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। कारण इसका क्योंकि जो BP
इज बाइसेक्टर, ये आपको दे रखा है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल 3 गिवन। तो इससे क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन है। क्लियर है? या तो आप सब कुछ पहले लिख दीजिए गिवन वगैरह, गिवन हैव टू प्रूव, तो फिर आप सीधा सा लिख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कि ये गिवन है हमें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। नहीं तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा 2 एंगल 2 के बराबर हो जाता है एंगल 3। इसको अगर मैं नाम दूँ, इसको 1 और इसको दिया नाम 2। क्लियर है? तो इससे एंगल 4 जो है वो बराबर हो जाता है 2 एंगल 2 के। कारण इसका फ्रॉम 1 एंड 2, 1 व 2 से। एक के अंदर क्या दे रखा है कि एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है, और यहाँ पर दे रखा है कि एंगल 3 2 एंगल 2 के बराबर है, तो जिसकी वजह से ये दोनों भी बराबर होंगे। एंगल 4 2 एंगल 2 के बराबर हुआ, तो वो रिलेशनशिप मैंने यहाँ पर लिखी है। इतना क्लियर हो गया? तो अब जो ये चीज़ थी, ये हमने पैरेलल का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। जो ये वाला लिखा, ये आपको दे रखा था कि बाइसेक्टर है ना, तो ये बाइसेक्टर की वजह से ये वाली स्टेटमेंट आई, और इन दोनों से हमें मिला ये। अब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है ये कि इन ट्रायंगल, ये बी पी क्यू, इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल बी पी क्यू बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इससे होगा ये कि एंगल 4 बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 5। अब ये एंगल 5 मैं इसको मान लेता हूँ। जब कभी जैसे ये इस टाइप से हो गया ना ट्रायंगल, और ये एक्सटीरियर हो गया, तो ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों एंगलों के जोड़ के बराबर होगा। जो ये एंगल 2 है और ये एंगल 5 है, इस फिगर के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर, बी पी क्यू के अंदर। क्लियर है? अब इसको हम क्या करेंगे, एंगल 4 एंगल 2 प्लस एंगल 5 के बराबर हो गया। देखिए एंगल 4 2 एंगल 2 के भी बराबर है, ये वाला चीज़, और ये वाली भी आ गई। अब इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ 3, ओके। और जो दूसरा है उसको नाम दे देते हैं 4। अब फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 बराबर होगा 2 एंगल 2। अब एंगल 2 ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और आपको मिलेगा एंगल 5 बराबर में 2 एंगल 2 माइनस एंगल 2, मतलब आपको मिला एंगल 2। 2 एंगल 2 माइनस 1 एंगल 2, तो एंगल 2 आएगा। क्लियर है? 2 एंगल 2 में से एक एंगल 2 कट गया, एंगल 2 बचा, तो हो गया ये कि एंगल 5 है वो एंगल 2 के बराबर है। इसके बाद की जो स्टेटमेंट है वो हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि होता ये है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल बराबर हो तो उनके अपोजिट साइडें है वो भी बराबर होती है। तो मैं इसको रब करके वो प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए लिखूँगा। तो फिर लिखेंगे बिकॉज इन ट्रायंगल बी पी क्यू एंगल्स ऑपोजिट टू एंगल्स या साइड्स, साइड्स का इस्तेमाल करेंगे। साइड्स, अगर मैंने पहले एंगल्स बोल दिया हो तो सॉरी फॉर दैट। साइड्स के लिए है कि साइड्स हमें करना है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, आपको साइड्स बराबर करनी है। एंगल्स तो इक्वल हमने कर दिए, एंगल 5 एंगल 2 के बराबर है। तो जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है तो इनकी अपोजिट साइडें भी बराबर होगी। एंगल 2 मतलब बी पॉइंट को छोड़ दिया
बचे हुए दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट एंगल बी के सामने की साइड होगी, जो कि है पी क्यू। ठीक है, तो एंगल 5, एंगल 2 की बात करें, अभी हमने लिखा है कि यहाँ लिख देते हैं दोबारा से कि एंगल 5 बराबर में एंगल 2 हमने प्रूव किया है ना। तो फिर एंगल 5 के सामने की साइड क्या होगी, पी पर बना हुआ है एंगल 5, इसको छोड़ करके बचे दो पॉइंट बी और क्यू, इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है बी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे कि बी क्यू बराबर होगी एंगल 2 के सामने की साइड, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। बी को छोड़ देंगे, बाकी दो पॉइंट बचे पी एंड क्यू, तो पी और क्यू को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है पी क्यू। तो आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल के अंदर दो साइडें बराबर हो गई, तो वो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो लिखेंगे हैंस ट्रायंगल बी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि आपसे पूछा गया था और ये आपने प्रूव कर दिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। बिल्कुल आसान था। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो इसको तोड़ करके करें और थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को क्या करेंगे आप, बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। अगर अब तक नहीं किया है तो कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप वो डाउट है पूरा करें कमेंट करके। कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा। और फिर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा और बेल आइकन के बटन को दबा करके साथ ही साथ ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही कोई वीडियो या अपडेशन आपके लिए किया जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।